हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। जो इसमें जो टेक्नीशियन रेट का जो सिलेक्शन होता है तो उनका प्रमोशन कहाँ तक पॉसिबल है और क्या क्या सैलरी होती है, कितनी सैलरी मिलेगी और क्या क्या प्रमोशन मिलेंगे और कितने देर में प्रमोशन होता है, कितने साल में प्रमोशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को पता चले कि हम जैसे टेक्नीशियन बी में जैसे आईटीआई किए हुए जो भी स्टूडेंट हैं, टेक्नीशियन बी में जैसे सिलेक्शन उनका होता है तो वो उनकी पोस्ट कहाँ तक जाएगी और उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, ये विक्रम साराभाई का वेबसाइट है, मतलब कि ऑफिशियल लिंक है। तो वहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो ये है नॉर्मल प्रमोशन एंड टेक्नीशियन कैटेगरी रिक्वायरमेंट विथ द मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई एनसीवीटी द वेरियस ऑफ द ट्रेड्स। तो ये सभी ट्रेड का जो टेक्नीशियन ट्रेड के जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उनका प्रमोशन क्या क्या प्रमोशन होता है और कितने साल में होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है तो इस पोस्ट पर होता है टेक्नीशियन बी, टेक्नीशियन ग्रेड बी होता है। तो टेक्नीशियन बी में आपका सिलेक्शन हो रहा और ये इसकी बेसिक सैलरी है। तब ये जब इन्होंने जब ये अपलोड किया था तब उसमें बेसिक सैलरी आपका मतलब 6 पे लगा हुआ था। इसके बाद अब ये 7th पे के बाद उन्होंने इसे मॉडिफाई नहीं किए हैं, इसे चेंज भी नहीं किए हैं। तो 7th पे में जो ये जो ग्रेड होता है 2000 ग्रेड होता है, ये लेवल 6 होता है। मान के चलिए कितना होता है, लेवल 3 होता है। लेवल 3 का जो मतलब बेसिक सैलरी होता है 21,700 रुपये होता है। 21,700 रुपये होती है इसकी ग्रॉस सैलरी जो बन जाती है आपका। अब देखिए, महंगाई भत्ता आपका 28% हो रही है। अब ये सेंट्रल में तो लागू हो चुका है, तो 28% हिसाब से इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट 35,000 रुपये करीब आपका सैलरी मतलब ग्रॉस सैलरी बनेगी। उसके बाद फिर आपका इन हैंड सैलरी मान लीजिए इसमें 2,000 रुपये कट जाएगा तो 32-33,000 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर डी जाएगी। तो ये उनका शुरुआती वेतन आपका रहेगा टेक्नीशियन बी का। अब देखिए, जैसे ही आप टेक्नीशियन बी में काम करेंगे तो इसके बाद आपका प्रमोशन हो रहा है टेक्नीशियन डी में। बी के बाद क्या आता है डी, ठीक है। बी के बाद आपका क्या आएगा डी, सी नहीं होता है यहाँ। तो क्या होता है टेक्नीशियन बी में डी आया जा रहा है। डी इसके लिए आपको कितने साल काम करना पड़ेगा, 3 साल आप काम करेंगे। 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन हो जाएगा। कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसमें होता क्या है कि हो सकता है कि 3 साल से 2-3 महीने 5-6 महीने डिले हो सकता है लिस्ट जारी होने में। ऑटोमेटिकली आपको 3 साल में प्रमोट कर दिया जाता है टेक्नीशियन डी में, ठीक है। अब इसके बाद जब टेक्नीशियन डी में हो जाता है, यहाँ पर आपका ये जो लेवल हो जाता है ये लेवल 4 हो जाता है। ये लेवल आपका कितना हो जाता है, ये लेवल जो होता है ये 4 लेवल हो जाता है। ये 4 लेवल हो जाता है। यहाँ बेसिक सैलरी आपकी हो जाती है 25,500 रुपये हो जाती है। 25,500 रुपये बेसिक सैलरी हो जाती है। तो मतलब 3 साल बाद आपकी ग्रॉस सैलरी भी बढ़ जाएगी। ग्रॉस सैलरी आपके कुल मिला के 40 के हेरे फेरे से ऊपर पहुंच जाएगी, 40 प्लस पहुंच जाएगी। तो 3 साल में 40 प्लस आपका, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है और इसका अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखिए, फिर नेक्स्ट 3 साल के बाद जैसे प्रमोशन होगा, जैसे आप टेक्नीशियन डी में आप काम करेंगे कितने साल तक, ये आप 4 साल तक काम करेंगे। 4 साल तक आप काम करते हैं और इसके बाद फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा। डी के बाद क्या हो रहा है, एफ़ में, टेक्नीशियन एफ़ में प्रमोशन हो रहा है। तब यहाँ आपकी जब टेक्नीशियन एफ़ में पहुँच जाने तो आपका लेवल हो जाता है, लेवल आपका हो जाता है 6। लेवल क्या हो जाता है 4200 पे जो लेवल 6 बोला जाता है। लेवल 6 की जो बेसिक सैलरी होती है वो 35,400 रुपये होती है। 35,400 रुपये ये बेसिक सैलरी हो रही। तो यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी बनेगी ये बनेगी आपकी ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी बनेगी, ग्रॉस सैलरी वो 60,000 रुपये, 60,000 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। तो 60,000 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। इन हैंड सैलरी आपको 55,000 रुपये करीब ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इसके लिए आपको लेवल 6 में पहुंचने के लिए 3 साल यहाँ 4 साल यहाँ, तो मतलब 7 साल में आप लेवल 6 पे पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको बेटर सैलरी और मतलब अदर मतलब जो फैसिलिटी है वो भी सब बेटर मिलेंगी। इसके बाद फिर देखिए, जैसे आपका वहाँ टेक्नीशियन एफ़ में जैसे पहुँच गए हैं, डी के बाद एफ़ में आप जैसे काम करेंगे, एफ़ में काम करने में आपको 3 साल काम करना पड़ेगा एफ़ वाले लेवल पे। तो आपको फिर टेक्नीशियन जी बना दिया जाएगा। टेक्नीशियन जी यहाँ पर आपकी ये उनका
9300 जाते हैं 38,000 34,800 ये है। 4600 पे डेट, 4600 पे डेट बोलता है लेवल 7। तो ये होता है लेवल 7 में होता है। लेवल 7 में जो बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी इस समय भी बेसिक सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, 44,900 रुपये हो जाती है। तो 44,900 रुपये होने का मतलब है आपकी ड्रॉस सैलरी आपके 3 साल में आपका ड्रॉस सैलरी हो जाएगी वो 70,000 ठेरे फेरे आपकी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, 70,000 आपकी सैलरी डायरेक्ट इंक्रीज हो जाए, 70 प्लस हो जाएगी, इससे कम नहीं बनेगी। डिपेंड करता है उस समय तो महंगाई बताओ बढ़ जा रहा है तो हो सकता है 75,000 रुपये, 75 हेरे फेरे आपकी सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे। कितने साल लगेंगे? केवल 10 ईयर लगेंगे। 10 ईयर में आपको ये देखिए कोई फर्जी नहीं है, ये इनकी वेबसाइट पर ही दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, बता दे, बाकी मैं यहाँ समझा रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो ये इनकी वेबसाइट से ही डाला गया है। देखिए ये चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में आप 10 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही आपसे उम्मीद है, कोशिश करिएगा ज़्यादा हो जाए तो और बेटर है। तो इसके बाद जैसे ही आप लेवल 7 में पहुंच रहे हैं, इसके बाद लेवल 7 में आपका क्या होता है, ये टेक्नीशियन जी पहुँचे। टेक्नीशियन जी में आप जैसे ही आप काम करते रहेंगे, टेक्नीशियन जी में आप कितने साल, 4 साल काम करेंगे। 4 साल के बाद आप सीनियर टेक्नीशियन ए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सीनियर टेक्नीशियन ए। तब आपका जो ये लेवल जो हो जा रहा है, लेवल कितना हो जा रहा है? 8 लेवल हो जाएगा। लेवल 8 वाली पोस्ट पर पहुँच जाएगा। लेवल 8 की जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी होती है, वो होती है लेवल 8 की, तो उसकी 44,900 है। तो ये 47,600 या कुछ हेरे फेरे है, 47,000 रुपये। तो 47,600 रुपये आपकी बेसिक सैलरी हो जाती है। इस बेसिक सैलरी में आपकी ग्रॉस सैलरी आपको 75 से 80 के बीच में ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। फिर देखिए लेवल 8 तक आप पहुँच रहे हैं तो आपको कितने साल लग रहा है? 14 साल लगे। इसके बाद फिर जैसे ही आप सीनियर टेक्नीशियन ए पर काम करेंगे, सीनियर टेक्नीशियन लेवल 8 पर काम करेंगे, इसमें आप मात्र 5 साल आप जॉब करेंगे। 5 साल जॉब करने के बाद आपको पहुंचा दिया जाएगा सीनियर टेक्नीशियन बी में। सीनियर टेक्नीशियन बी, ये 5400 पे डेट, इसको बोला जाता है लेवल 10 बोला जाता है। तो आप लेवल 10 में पहुँच जाएंगे। लेवल 10 में आपकी जो बेसिक सैलरी होती है 56,100 रुपये होती है। 56,100 रुपये होती है। जो एक IAS ऑफिसर या मतलब जो भी मतलब IAS की जो ऑफिसर की जो बेसिक सैलरी इतनी ही होती है। तो आपको कितने साल लग जाए यहाँ पहुँचने में? तो 14 और 5 19 साल, आपको 19 साल में आपको लेवल 10 में पहुँचा दिया जा रहा है। लेवल 10 में जैसे आप 19 साल में आपको लेवल 10 में आपको पहुँचा दिया जा रहा है। लेवल 10 के बाद आप डायरेक्ट आपका फिर प्रमोशन हो रहा है। 19 साल, क्योंकि आप मान लीजिए आप 30 साल सर्विस करते हैं तो 30 साल, अभी 19 साल ही आपके हुए हैं। इसके बाद फिर सीनियर टेक्नीशियन बी से लगाते हैं, फिर आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे। जूनियर इंजीनियर यहाँ पर देखिए आपको इसकी ग्रॉस सैलरी आपकी हो रही है 66, मतलब ये आपका पे रेट हो जा रहा है 6600, और इस 6600 पे रेट को बोलते हैं लेवल 6600 पे रेट बोलते हैं लेवल 12 को। ठीक है, लेवल 12 में आपको पहुँचा दिया जा रहा, मतलब 10 के बाद सीधे 12 कर देंगे। तो 12 जैसे आप पहुंच जाएंगे तब इसके लिए आपको 5 साल और लगेंगे। 5 साल मीन्स आपको 19 5 9 24 साल आपके खर्च हो चुके हैं। फिर देखिए तब इस समय आपकी सैलरी 1.25 लाख से ऊपर हो जाएगी। तब आपकी सैलरी आपकी 1.25 लाख से ऊपर हो जाएगी। और इसके बाद फिर जूनियर इंजीनियर में जैसे ही आप काम करते रहेंगे, इसके बाद फिर आपको जूनियर इंजीनियर के बाद आपको 8 साल काम करेंगे। तो 8 साल काम करने के बाद आपको बना दिया जा रहा है सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर, जहाँ पर आपको ये आपका लेवल 13 या 14, इसको लेवल 13 या 14 बोला जाता है। तो 13A 14, तो इसमें आपका लेवल 14 में पहुंचा दिया जाएगा। तब यहाँ पर आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेट 2.25 लाख रुपए करीब हो जाएगी। तो जिसमें से आपको 8 साल के बाद ये हो रहा है। तो मान लीजिए जो जल्दी ज्वाइन कर लिए हैं उनके लिए तो भाई समय मान लो 35 साल तक नौकरी कर लेते हैं तो बेटर है। अदरवाइज जो 30 साल तक नौकरी करते हैं उनको इस लेवल तक अब पहुँचना का चांस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, पर यह है कि आप जूनियर इंजीनियर तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। इसके बाद फिर जूनियर इंजीनियर में आप 5 साल चलेंगे, तो मतलब यहाँ 8 साल चलेंगे जूनियर इंजीनियर पर, तब आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। अगर आपके पास एज है तो मिल जाएगी, अदरवाइज आप वहीं पर आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। 2.25 लाख के आप अप्रॉक्सीमेट रिटायरमेंट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये है इनका मतलब प्रमोशन ऑर्डर ही। तो यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ पर जो है अदर फैसिलिटी मिलती है क्या है, जैसे आपके चिल्ड्रंस को
पढ़ाने के लिए अब तो फिर ये इन्हीं का विक्रम साराभाई स्कूल चलते हैं CBSE बोर्ड का, वहाँ पर आपका बिल्कुल कम फीस में आपका वहाँ एजुकेशन होती है। 2 बच्चों के चिल्ड्रन आपके जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाने के लिए, और साथ में आपको जो रहने के लिए जो क्वार्टर दिया जाता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बाद कम रेंट भी बहुत कम ही होता है। और अदर फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड की जाती है। अब जैसे आपको आने जाने के लिए मतलब जो पास भी कुछ मिल जाते हैं, जैसे यह AC पास या मतलब एयरपोर्ट का मतलब जैसे आप एरोप्लेन से आते हैं तो उसका भी पास लिमिटेड पास होते हैं, तो वो आपके फ्री रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था मिलती है।